बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में 2 बच्चे भी थे जो बहुत ज़्यादा शरारती थे। उनके माँ बाप भी इनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा सा जिराफ भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चढ़ते चढ़ते वो जंगल के इस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से फल और फ्रूट उतार उतार कर खाने में मगन थी। दोनों शरारती बंदरों ने जराफे को देखा तो इन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बच्चों ने कभी ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीबोगरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फांदते उस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जिराफा पत्ते खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जिराफे से कहा, ए लंबू, तुम्हारा नाम क्या है? जिराफे ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जराफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे, क्या तुम मीनार की जैसी गर्दन और सीढ़ी के से पैर, हमें नहीं करनी है ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफ को चिढ़ा। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर जिराफ पर फेंक मारा। फल जिराफ के मुंह पर लगकर फूट गया और इसका रस और गूदा जिराफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहका मारकर हंसने लगे और कूदते फराकते वहां से भाग गए। जिराफ बेचारा रूहांसा होकर रह गया और मुंह लुटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गई। जब इन्हें जोरों की भूख लगी तो इन दोनों ने पेड़ों के पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। इन्हें इस तरह घूमते फिरते और मौज मस्ती करने में बहुत मजा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। इसी दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के इस पास एक बड़ा हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर इस सुहाने मंजर में ऐसे खोए कि इन्हें इस बात का एहसास ही ना हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए घुर्राया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते हुए बुरी तरह से डर गए। कुछ ही देर बाद इन्हें ये महसूस हुआ कि हम तो दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूंकि इनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी इन्हें शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, इधर उधर देखा। जब इसने ऊपर की तरफ देखा तो इसकी नजर बंदरों पर पड़ी। बंदर खी खी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ना हंस सकी क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। इसने गरजदार आवाज में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ। फौरन दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। इन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर इनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और इसके तेज नुकीले दांत इसकी तरफ हैं। वो बहुत तेजी से उछलते हुए बिल्कुल इनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और इनकी सारी शरारत धड़ी की धड़ी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर दोनों बंदर बैठे थे, शेर वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई। बंदर डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहां इनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और माँ बाप की इजाजत के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी नहीं था कि वो छलांग लगाकर इस पर चले जाते, और ना ही इस दरख्त पर कहीं जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते। आज वो बुरी तरह फंस गए कि अचानक उनके कानों में धीमे सी आवाज आई, घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे पर बैठ कर पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि इनके ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से इसी जिराफ का सर निकला हुआ था जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही जिराफ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। दोनों बंदर शर्मिंदा हो गए। जिराफ ने कहा, दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते जिराफ की गर्दन पर फिसलते हुए इसकी पीठ पर सवार हो गए और जिराफ इन्हें लिए हुए
तेज रफ्तारी से वहां से खिसक गया। लेकिन जब शेर ने जिराफ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भागते हुए देखा तो इसने दहाड़ते हुए इनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो इनकी जान निकलने लगी। शेर पूरी कुव्वत से बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। जिराफ ने बंदरों को समझाया कि अब डरने की जरूरत नहीं, अब तुम दोनों महफूज हो। शेर मुझे जरा सा भी नहीं पकड़ सकता। जिराफ ने शेर को सचमुच काफी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर जिराफ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर इसकी पीठ से नीचे उतर गए। जब जिराफ ने दोनों से कहा, इस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था। आज देख लिया ना कि इनकी वजह से तुम दोनों की जान बच गई। लंबी गर्दन की वजह से मैं तुम दोनों को दूर से देख लिया और दरख्त से तुम दोनों को उतार सका और लंबी टांगों की वजह से तेज दौड़ सका। बंदरों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका लीं और खामोश रहे। इनकी शर्मिंदगी देखकर जिराफ ने हंसते हुए कहा, चलो छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ। चलो क्या अब हम दोनों दोस्त बनकर मेरे साथ खेलोगे ना? जिराफ की अच्छाई देखकर दोनों बंदरों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जिराफ से फौरन माफ़ी मांग ली और फैसला कर लिया कि आज के बाद वो किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। और जिराफ से वादा कर लिया कि आज के बाद से वो ऐसा करने के साथ किसी के साथ भी नहीं करेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की बात सुनकर जिराफ को बहुत खुशी हुई और हंसी खुशी साथ रहने लगे। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।